दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने ये लेसन स्टार्ट किया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके ऊपर हम आज भी पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर ही क्वेश्चन लेने वाले हैं। दोस्तों आज का जो मेरा टाइप्स है दोस्तों, वो कौन सा टाइप्स है वो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं। देखो हमने ऑलरेडी टाइप 1 कवर कर दिया था। अब आज हमारा क्या है दोस्तों, टाइप 2। क्या है दोस्तों, टाइप 2। टाइप 2 में हम कौन से टाइप की चीजें देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक। जैसे हो सकता है आपको कॉस एक्स आए, साइन एक्स आए, इस तरह की अगर चीजें आ रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल में, तो आप उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे। ऑलरेडी हमने इसके पहले वाले टाइप में दोस्तों ई रेस टू एक्स वाला टाइप देख लिया है। तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल के हमने चीजें देख ली है। चलो यहाँ पे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बस क्या करना है, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। उससे ज्यादा हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर यहाँ पे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहता है या तो सॉल्व लिखा रहता है, तो मतलब आपको पहले सीएफ निकालना है देन पीआई निकालना है। तो यहाँ पे बस हमें पीआई निकालना है दोस्तों। अब पीआई निकालते टाइम हमें क्या याद रखना है, देखो मैं पीआई निकाल रहा हूं। अगर आप एक क्वेश्चन अगर अच्छे से ध्यान दोगे, और मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया हूं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड दोस्तों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारा ये टॉपिक है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल भी आपको मिक्सअप दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मिक्सअप सम आएंगे आपको। तो यहाँ पे दोस्तों देखो मैं यहाँ पे सेम लिख दे रहा हूं। जो भी हमारा है देखो 4d प्लस 4 इनटू यहां पे क्या है दोस्तों, ई रेस टू एक्स प्लस कॉस 2x। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, ई रेस टू एक्स। एक बार ई रेस टू एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ, देन 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। एक बार इससे कौन मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, कॉस 2x। अब यहां पे इससे ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहां पे अगर मैं आगे चलूं, अब दोस्तों यहां पे कैसे हो जाएगा, देखो 1 अपॉन ये वाला टाइप तो याद है आपको, पहले वाला ही हमारा टाइप है, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं। आपको x के आगे जो नंबर है उसको आपको नीचे क्या करना है, पुट करना है d की जगह। तो यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर है माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4 1 प्लस 4। और इसका कैलकुलेशन आपको अपने कैलसी में चेक करना है। तो ये आप रफली पहले एक बार चेक कर लो। ये देखो यहाँ पे देखो 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4। अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 1। तो अगर मेरा आंसर अगर 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 आता तो मुझे फिर से यहाँ पे x मल्टीप्लाई करके सम सॉल्व करना होता। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे चीजें सॉल्व कर रहा हूं, याद रखना कॉस, जब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, अब देखो ये ट्रिगो वाला ही पार्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो वहां पे आपको बहुत सिंपल सा याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में आप डायरेक्ट पुट नहीं करोगे। ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में डी स्क्वायर की जगह पे दोस्तों आपको माइनस ए पुट करना है। क्या पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर। क्या पुट करना है दोस्तों, डी स्क्वायर की जगह पे आपको क्या पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखोगे तो डी स्क्वायर कहां पे है, यस यहां पे है सर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर। ए मतलब यहां से आपको लेना है, मतलब यहां पे 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4। पर हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला, माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पर माइनस 4। और आगे दोस्तों आगे वाला पार्ट आपको ऐसे ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे cos 2x वैसा ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो देखो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो ई रेस टू एक्स, ये नीचे इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 1 आ रहा है, प्लस अगर मैं आगे चलूं तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखूं तो माइनस 4d, और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, cos 2x। अब यहाँ पे जरूर आपको कुछ सीखने मिलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप ये ई रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा। देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, cos 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स माइनस ये क्या है दोस्तों 1 अपॉन 4, ये ऐसे ही है। और मैं 1 अपॉन डी बाजू में लिख रहा हूं, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, cos 2x। हमेशा याद रखना 1 अपॉन डी मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। डेरिवेटिव का उल्टा मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन। याद रखना डेरिवेटिव का उल्टा मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो देखो ये ई रेस टू एक्स रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये 1 अपॉन 4 रहेगा। 1 अपॉन डी मतलब मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, cos 2x। फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स है, ये माइनस है, ये 1/4 है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x। और यहाँ पे x के आगे क्या है 2, तो 2 से डिवाइड होगा। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, e। और यहाँ पे क्या आएगा साइन 2x, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 8। और इस तरह से ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, पी। तो पी हमने इस तरह से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ दोस्तों आपको मैंने क्या बता दिया, ट्रिगो के साथ मैं किस तरह के ई रेस टू एक्स मतलब इसके पहले वाले टाइप को भी रिवाइज करा दिया, और ये वाले टाइप को भी मैंने क्या कर दिया, रिवाइज करा दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, और जरूर इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा। यहां पे हमें क्या पूछा है दोस्तों,
डी स्क्वायर प्लस 4y विच इज इक्वल टू cos 2x है, और यहां पे हमें क्या बोला है, सॉल्व। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था, बट यहां पे हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकालना ही होगा दोस्तों, पर उसके साथ हमें क्या करना होगा, CF भी निकालना होगा और PI भी निकालना होगा। अगर आप देखोगे तो मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मुझे सबसे पहले CF फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे D वाला जो टर्म है विच इज इक्वल टू हम क्या लेंगे दोस्तों, 0। अगर मैं इसे सॉल्व करने की अगर कोशिश करूं तो मुझे कैलसी की भी जरूरत नहीं है, ये -4 यहां पे जाएगा, देन D विच इज इक्वल टू, ये देखो स्क्वायर का यहां पे जाएगा तो रूट होगा, और आपको पता है कि D अगर ये 4 है, 4 का अगर मैं बाहर रूट निकालू तो 2 आएगा, और अंडर रूट में दोस्तों -1 बचा, 4 अगर बाहर आ गया तो अंदर कुछ नहीं है तो 1 है। और कभी भी अगर अंडर रूट में -1 है तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा I होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है। और जब भी स्क्वायर से रूट वहां पे जाएगा तो आंसर प्लस ऑफ माइनस में आएगा, तो यहाँ पे आंसर दोस्तों प्लस ऑफ माइनस में है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो D का हमारे पास 2 वैल्यू मिला, D विच इज इक्वल टू यहाँ पे एक 2i मिला और एक -2i मिला। और अगर आपने CF वाला टाइप अगर मेरा देखा होगा लेक्चर वीडियो फर्स्ट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो a रेज टू अल्फा एक्स, और यहां पे क्या था दोस्तों, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये आपको पता होगा। अब दोस्तों अगर यहां से मैं अल्फा और बीटा की बात करूं तो देखो ये क्या हो गया, देखो ये 2i जो है प्लस है माइनस है, तो मैं यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे अल्फा मतलब कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। अगर मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूं, देखो CF विच इज इक्वल टू e रेज टू, अगर मैं यहाँ पे 0x रखूं, और यहाँ पे क्या है दोस्तों C1, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos, बीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x, प्लस यहाँ पे क्या आएगा C2, यहाँ पे क्या आएगा 2x। तो यहाँ पे अगर e रेज टू, अगर यहाँ पे कभी भी आपको 0 दिखाई दे रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, तो यहाँ पे CF विच इज इक्वल टू 1, और तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, सेम ही आएगा, जो भी अंदर टर्म दिया है वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने एक बार अपना CF भी रिवाइज करा दिया। ऑलरेडी मैंने CF के ऊपर 48 मिनट्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छा लेक्चर बनाया, तो यहाँ पे हमारा CF तो हो गया। मेन हमारे इस लेक्चर में मुझे CF नहीं सिखाना है, ऑलरेडी मैंने आपको CF बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर नंबर फर्स्ट में सिखा दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें PI निकालना है। अब देखो मैं PI निकाल रहा हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालेंगे, तो 1 अपॉन जो भी हमें D वाला फंक्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है D स्क्वायर प्लस 4, और ये लिखने के बाद दोस्तों जो भी आपका यहाँ वाला टर्म है इक्वल के इधर, तो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप यहाँ पे इसके पहले वाला फंक्शन देखोगे तो एक तरह से एक कंपोजिट फंक्शन है, इसके अंदर आपको e रेज टू एक्स भी दिख रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिख रहा था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ओनली यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा ये वाला रूल है जो इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रूल में हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर मतलब ए हम यहां से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अब आपको मैं एक और तरीका बताने जा रहा हूं, ये रूल नंबर सेकंड है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी सम नहीं आने वाला है। माइनस और यहाँ पे प्लस, अगर मैं माइनस प्लस करूं तो यहाँ पे आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 4 0 आंसर होगा। और जब भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो मतलब यहाँ पे आपको कोई ना कोई रूल अप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे आपको क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट पुटिंग नहीं कर सकते थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 0 नहीं आ रहा था, इसलिए देखो मैंने डायरेक्ट पुटिंग कर दिया था। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पुटिंग कर सकते हो क्या, नहीं, तो यहाँ पे आपको ये वाला भी टाइप्स मिल गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला स्टेप यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों, फॉलो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव लेना होगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 2d, और 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। हाँ, आपको इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, ये देखो ये टर्म ऐसे ही लिख रहा हूं, और आपको पता है जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ऊपर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से। हमने इसके पहले वाले टाइप में भी ये रूल अप्लाई किया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये x हो गया, ये 2 हो गया, और मैं क्या करूँ, ये d को ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, ये देखो ना यहाँ पे इंटू 1 था, और यहाँ पे d, और यहाँ पे क्या होगा cos 2x। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि 1/d मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इतने स्टेप्स आपको लिख के नहीं दिया होगा, डायरेक्ट सम का आंसर लिखा होगा और वहां पे आप कंफ्यूज हुए होंगे। देखो 1/d मतलब आपको पता है इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे क्या है cos 2x। अब देखो ये x/2 है,
कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों? कॉस का इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं आते तो प्लीज याद कर लो, उसके भी वीडियोस बने हुए हैं। साइन 2x आएगा और यहाँ पे x के आगे क्या है 2 है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो x इंटू साइन 2x अपॉन क्या आएगा 4, ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये पूरा का पूरा हमारा पार्ट हो गया। अब हम जब अपना फाइनल आंसर लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये देखो यहाँ पे आपका CF है, यहाँ पे आपका PI है। मैं बाजू में लिख दे रहा हूं कि आपको दिखाई दे। तो देखो यहाँ पे हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम सॉल्यूशन को हम क्या लिखते हैं? y इक्वल टू CF प्लस PI। अब यहाँ पे CF का अगर आप आंसर देखोगे तो CF का आंसर क्या है दोस्तों? C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस यहाँ पे क्या करना है आपको? PI होगा। जो भी आंसर आया है आपको यहाँ पे क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो x इंटू साइन 2x अपॉन 4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर आपने ये 3rd क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ये टाइप आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि लगभग मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको सभी चीजें कवर करा दी। तो यहाँ पे हम फिर से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम CF फाइंड आउट करेंगे। CF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? d² माइनस 5d प्लस 6 विच इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब दोस्तों हम इसे क्या करेंगे? कैल्सी में भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। बट हमारे पास इतना अच्छा कैल्सी है तो हमें कैल्सी का हेल्प लेना चाहिए। कैल्सी में आपको क्या करना है? मॉड पे जाना है। मॉड पे जाने के बाद आपको फिफ्थ पे जाना है। फिफ्थ पे जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे 2 लिखा है। अगर 3 लिखा होता तो आप 4 यहाँ पे क्लिक करते, और अगर 2 लिखा है तो यहाँ पे आपको 3 क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट्स है, d² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, बाद में यहाँ पे क्या है? -5 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? 6 है। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरा d का जो वैल्यू आया वो क्या आया दोस्तों? 3 और 2, ये 2 वैल्यूज मुझे मिले। अब ये दोनों वैल्यूज मिलने के बाद हम यहाँ पे इसका CF डायरेक्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंट है, रियल एंड डिफरेंट वाला टाइप है, तो हम क्या लेंगे दोस्तों? यहाँ पे C1, यहाँ पे e⁻² हम क्या लेते हैं? जो ये नंबर है e⁻3x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? C2 e⁻, यहाँ पे क्या आएगा? 2x। तो इस तरह से ये आपका CF तो सॉल्व हो गया। तो CF तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले सिखा दिया है। मेन यहाँ पे हमारा क्या तरीका है? हमें यहाँ पे सीखना है PI सीखना है। अब देखो यहाँ पे PI मैं सीखने जा रहा हूँ 1 अपॉन यहाँ पे जो भी मुझे दिया है d² माइनस 5d प्लस 6, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे जो भी इन्होंने इस साइड में जो भी लिखा है वो लिख दो। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूल तो आपको पता है। आप क्या करोगे? यहाँ पे जो भी हमें फंक्शंस दिया है वहां पे d² की जगह पे आपको क्या लिखना है? -a। अब देखो मैंने माइनस लिख दिया। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? -a² चाहिए, तो a का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 9। और बाकी के जो भी टर्म्स हैं आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है। देखो हमने लिख दिए। अब ये लिखने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ PI विच इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये दोनों को अगर आप सॉल्व करो तो माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 6 कितना होगा दोस्तों? 3। तो यहाँ पे क्या होगा? -3, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? -5d। हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? sin 3x। अब ये होने के बाद अगर आप देखोगे फिर भी अगर मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे बस d वाला टर्म होता, आपको ये मत करना कि 1/d इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, क्योंकि साथ में -5 भी है। तो इस तरह से यहाँ पे अब चीजें सॉल्व नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो आप कॉन्जुगेट ले लो, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 11th में। तो देखो यहाँ पे मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? -3। ये कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? ये बीच का साइन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने -5d लिया, और यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या है? +5d। अब यहाँ पे क्या आया? इंटू ये sin 3x ऐसे ही रखो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये क्या आ जाएगा? -3, यहाँ पे क्या आएगा? +5d, और यहाँ पे अगर देखो तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? 5d का स्क्वायर, अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा sin 3x। अब आप बोलोगे सर आपने नीचे ऐसे कैसे किया? 7th क्लास का फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा a है, ये -b है, ये पूरा का पूरा a है, ये +b है, तो a² माइनस b² आएगा। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये क्या आएगा? -3 प्लस 5d, यहाँ पे क्या आएगा? 9, यहाँ पे क्या आएगा? 25d², और यहाँ पे इंटू sin 3x। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से फिर से देखने की कोशिश करोगे तो नीचे क्या आया दोस्तों? d²। और आपको पता है कि d² की जगह पे हम क्या लिखते हैं? -a²। तो मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ। d मतलब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो मैंने -a² लिख दिया।
और इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन 3x। अब देखो यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये देखो ये -3 प्लस 5d। अब ये वाला पार्ट आप अपने कैलसी में भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। कैलसी में अगर आपको सॉल्व करना है तो 9 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय -9, तो फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों 234। तो कितना है 234 हमने ले लिया, और इंटू यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन 3x। अब देखो अगर आप देखोगे तो 1/234 तो ऐसे ही रहेगा। ये वाला पार्ट इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, बार बार मल्टीप्लाई होता रहेगा ये वाला पार्ट। तो अब देखो यहाँ पे साइन एक्स को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा -3 साइन 3x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5, और यहाँ पे क्या लिखा है d, और यहाँ पे क्या है साइन 3x। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो और अच्छे से मैं अगर इसे लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/234 -3 साइन 3x प्लस 5, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों d/dx ऑफ साइन 3x। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है साइन 3x का डेरिवेटिव लेना है। तो ये क्या कितना हो जाएगा दोस्तों 134, और यहाँ पे -3 साइन 3x प्लस ये 5, और दोस्तों यहाँ पे साइन 3x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 3x, और दोस्तों मल्टीप्लाई बाय ये देखो ये 3 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3x के का हम फिर से डेरिवेटिव लेते हैं बैड फंक्शन, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1/234, अब ये क्या आ जाएगा -3। मैं चाहूं तो 3 को बाहर भी ले सकता हूं दोस्तों, ये देखो 3 को मैं बाहर ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x प्लस यहाँ से देखो 3 बाहर हो गया तो यहाँ पे बस क्या बचा 5 cos 3x। अब यहाँ से ये 3 और ये 3 बाहर आ गए, और 3 से अगर मैं डिवाइड करूं 234 को, 234 3 से टेबल में कितने बार डिवाइड होते हैं 78 टाइम्स। तो दोस्तों मैं इसे आगे और अच्छे से लिख सकता हूँ। देखो ये लिख सकता हूँ 1/78, और फाइनली ये प्लस वाला पार्ट पहले लिख देता हूँ 5 cos 3x, और फिर माइनस वाला पार्ट लिख रहा हूँ। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। बस आपको क्या करना है लास्ट में CF और PI को एक साथ लिख दो, तो ये वाला टाइप आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आगे का टाइप हम देखते हैं। ऑलरेडी हमने अब टाइप 2 में हमने लगभग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब टाइप 2 में अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका काम हो गया। अब आपको टाइप 3 में जाना है दोस्तों। टाइप 3 में देखो हमने टाइप 1 कवर किया e⁻x वाला टाइप, बाद में टाइप 2 हमने cos ax और sin ax हमने कवर किया। अब टाइप 3 में हमें x⁻m वाला टाइप मिलेगा, मतलब x⁻3 x⁻2 x इस तरह का x के टर्म में, अगर रेस टू में अगर समझो 2 है 3 है, तो ये वाले जो भी टाइप्स हैं दोस्तों वो आपको इस वाले टाइप्स में दिखाई देंगे। तो आपको लगभग तीनों टाइप्स, जब भी आप आगे के टाइप्स पढ़ोगे तो पीछे के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम डी की जगह पे हम क्या करते हैं वैल्यूज को हम क्या करते हैं पुट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम डी की जगह पे हम वैल्यूज को हम क्या करते हैं ए का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों डी की जगह पे डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखते हैं -a² पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको इस टाइप में दोस्तों 2 फॉर्मुलेज याद करने चाहिए। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट 1 + x विच इज इक्वल टू -1 है, रेस टू -1 है, और 1 - x रेस टू -1 है। तो दोस्तों अगर समझो यहाँ पे प्लस है तो देखो सबसे पहले सीक्वेंस में आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे, फिर x लिखोगे, फिर x का स्क्वायर लिखोगे, फिर x का क्यूब लिखोगे, फिर x रेस टू 4 इस तरह से। पर x का क्यूब तक ही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी x है, x स्क्वायर है, x का क्यूब, एंड आगे आगे आते रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे प्लस है तो फिर यहाँ पे अगर प्लस है तो इसमें अपोजिट साइंस होने चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्या होगा माइनस, फिर क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा माइनस, फिर क्या प्लस, ऐसे ऐसे आते रहेगा। यहाँ पे अगर समझो माइनस है तो यहाँ पे सभी साइन क्या होंगे अपोजिट में, सभी साइन क्या होगा प्लस होगा। तो ये इस तरह से आपका हमने क्या कर दिया, सीक्वेंस भी आपको मैंने याद करवा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है सॉल्व। अगर आपने ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक और क्वेश्चन सॉल्व करा दिया तो ये टाइप भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं CF निकालूंगा। तो CF निकालने के लिए मेरे कैल्सी का हेल्प मुझे लेना होगा। अब देखो मैं कैल्सी का हेल्प ले रहा हूं, तो यहाँ पे 5th पे जा रहा हूं, और उसमें देखो क्यूब वाला इक्वेशन है तो 4 क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 1 -3, और सॉरी -3 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो डी स्क्वायर का टर्म गायब है तो वहां पे 0 आएगा, और उसके बाद -3 आएगा, और फिर 2 आएगा। तो फाइनली जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आया, d इक्वल टू क्या आया -2 1, और 1 नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि 1 फिर से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, क्योंकि क्यूब का इक्वेशन है तो यहाँ पे 3 टर्म्स आने चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं इसे लिखने जाऊं तो देखो यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन कैसे आएगा, y CF इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, CF इक्वल टू
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, C1 ई रेस टू जो भी है -2x आपने लिखा, प्लस ये दोनों को मैं लिख रहा हूं तो C2, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा C3। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, या तो आप इस वाले के साथ x ले लो, या तो आप इस वाले के साथ x ले लोगे, दोनों में से किसी के साथ भी x ले लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो समझो मैं इस वाले के साथ मैंने x ले लिया और यहाँ पे प्लस लिखा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ई रेस टू दोनों का 1 है तो यहाँ पे x रहेगा, और उसके आगे जो a है वो 1 आएगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं है। तो इस तरह से हमने इसका CF निकाल दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका PI निकालना है। PI निकालते टाइम ही आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। देखो मैं PI जब निकाल रहा हूं तो देखो 1 अपॉन जो भी हमें दिया है d³ -3d +2, और यहाँ पे दोस्तों जो भी है उस साइड का जो भी पार्ट है हम यहाँ पे लिखते हैं x। अब यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूं इसे, तो देखो दोस्तों हमें क्या करना है, कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आया x⁻² वाला, तो आपको याद रखना है d को ना आपको इस टर्म में कन्वर्ट करना है, 1+ या तो 1- में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 को बाहर लूंगा। जब भी मैं 2 को बाहर लूंगा तो बाकी के जहां पे भी 2 नहीं है वहां पे मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो मतलब यहाँ पे d³ है, इसे मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। 3d है, इसके यहाँ पे भी 2 नहीं है, 2 से डिवाइड करना होगा। और यहाँ का 2 बाहर आ गया तो यहाँ डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 क्या हो जाएगा, 1। तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x। तो देखो मैंने 2 को क्या किया, कॉमन लिया। तो हमेशा ये लास्ट वाले नंबर को ही कोशिश करना कॉमन लेने के लिए, जिससे आप 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब 1 मिलने के बाद देखो आपको इस क्वेश्चन को कैसे घुमाना है, प्लीज ध्यान से। इस एक क्वेश्चन से आपको इस टाइप की सभी चीजें सॉल्व करने बहुत अच्छे से आने लगेगी, तो प्लीज अच्छे से ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, PI का आगे का स्टेप लिख रहा हूं 1 अपॉन, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 पहले लिख दे रहा हूं इसी सम को, ये देखो 2 बाहर है, इसे मैं 1 प्लस, और फिर मैं ये बचे हुए टर्म्स लिख रहा हूं d² सॉरी d³ अपॉन 2 -3d अपॉन 2। बस मैंने क्या किया, कुछ किया नहीं है, बस 1 आगे लिख दिया, ये वाला टर्म दोनों टर्म पीछे लिख दिया, और सभी के साइन सेम है। इसका साइन प्लस है तो वहां पे ही प्लस है, इसका माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, तो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, और इंटू यहाँ पे x है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 1 है। अब फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 प्लस ये दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ d³ -3d, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 2, और फाइनली मैं इसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटू x है। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या 1 है, और जब भी अगर कोई भी चीज ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे अगर समझो यहाँ पे ऐसा है 1 अपॉन a⁻m है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा a⁻1 -m। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो 1, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, पर ये पूरा का पूरा टर्म जब ऊपर जाएगा, चलो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेके जाता हूँ, 1 प्लस d³ -3d अपॉन 2 है, ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा -1, और इनटू यहाँ पे क्या है दोस्तों x। अब याद रखना ये जो पूरा का पूरा टर्म है दोस्तों, देखो ये पूरा का पूरा टर्म है, ये देखो ये पूरा का टर्म, ये 1 प्लस x की तरह इसको आपको समझना है, फॉर्मूले की तरह। अब यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 प्लस x रेज टू -1, क्या आएगा दोस्तों 1x x² x³, और यहाँ पे दोस्तों प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, एंड सो ऑन। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे x की बात करूँ, देखो ये 1 है, x ये देखो -1 है, ये भी मैच हो गया। बस ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या है दोस्तों x है, याद रखना। अब यहाँ पे देखो मैं इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखो ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। फाइनली मैं इसे एक्सपांड कर रहा हूँ पूरा का पूरा, और यहाँ पे दोस्तों इंटू x है। अब मैं अगर इसे एक्सपांड करूंगा तो ये देखो ये 1 का, अगर समझो ये 1 है तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, और दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे ये x है, तो x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों d³ -3d अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, और अगर मैं इसके आगे जाता हूं तो यहाँ पे x² जाता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा d³ -3d और अपॉन 2 का क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर, एंड आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखो कभी भी अगर x है तो बस x वाला ही टर्म आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर समझो x² है तो 2 टर्म लिख दो, अगर यहाँ पे x³ है तो 3 टर्म्स तक लिखो, तो आपको ये पता होना चाहिए कहां तक आपको जाना है। अब देखो आगे मैं जा रहा हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या हो गया 1/2, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये x अगर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x। बाद में देखो यहाँ पे मैं x का अगर ट्रिपल डेरिवेटिव निकालू, देखो मैं अब यहाँ पे देखो x का पहला डेरिवेटिव अगर मैं x का निकालता हूं तो कितना आएगा दोस्तों 1। x का अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालता हूं, समझो ये x का पहला डेरिवेटिव, फिर से मैं अगर उसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो कितना आएगा 0।
एक्स का अगर मैं ट्रिपल डेरिवेटिव निकालता हूं तो उसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इसलिए मुझे डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव मेरा जीरो ही आने वाला था। ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का जीरो ही आएगा, तो कुछ मतलब नहीं है। यहां पे अगर मैं आगे देखूं तो यहां पे दोस्तों क्या आएगा, हाँ देखो यहां पे मैं साइन लिखते टाइम, एक मिनट, हाँ यहां पे जब मैंने साइन लिखा तो मुझे यहां पे साइन क्या लिखना चाहिए था, देखो ये वन है, ये क्या है बीच में माइनस, तो ये मेरे को माइनस रखना चाहिए था, यहाँ पे क्या प्लस, फिर यहाँ पे माइनस। तो ये ध्यान रखना, साइन लिखते टाइम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मेरा साइन क्या है दोस्तों, माइनस। अब यहाँ पे डी क्यूब, आपको पता है कि एक्स का थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आने वाला है, तो जीरो रख के कुछ मतलब नहीं है, अगर रखना है तो रखो। माइनस अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे देखो थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स का डी है, मतलब एक्स का बस फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या आएगा वन, तो यहाँ पे हमने वन लिखा, और नीचे क्या है दोस्तों टू, प्लस यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा, पर यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो अगर आप इसे एक्सपांड करते हो तो थर्ड डेरिवेटिव को अगर आप एक्सपांड करते हो तो रेस टू सिक्स में चले जाएगा। बीच में भी अगर आप वैल्यू दोनों का लेते हो, दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, तो वो स्क्वायर के टर्म में उससे भी ज्यादा है, मतलब डी से ज्यादा है, तो वो भी जीरो आने वाला है। और अगर आप लास्ट वाला भी टर्म लेते हो तो भी जीरो आने वाला है। तो आप याद रखना, जब भी अगर यहाँ पे एक्स है तो आपको बस एक्स वाला टर्म, मतलब बस पहला वाला टर्म आपको सॉल्व करना है, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर जीरो आएगा। तो दोस्तों इसके आगे आंसर जीरो आएगा, तो वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो देखो इसके आगे आंसर जीरो आने वाला है, तो मैं आगे जाऊंगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय टू, ये देखो ये एक्स, ये देखो ये माइनस, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा ऊपर, माइनस थ्री अपॉन टू। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या आ गया, वन बाय टू एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री बाय टू। तो यहाँ पे हमें हमारा जो पी आई का वैल्यू मिला, इतना मेहनत करने के बाद हमें मिला वन बाय टू एक्स प्लस थ्री बाय टू, हमें ये वैल्यू मिल गया दोस्तों। अब ये वैल्यू मिलने के बाद आपको क्या करना है, y इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है सी एफ, और साथ में आपको क्या करना है पी आई, दोनों को एक साथ लेकर आओ, आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि और भी आपको सॉल्व करा दूं, फिर इसके बाद, अब देखो ना इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिया मैंने लिख दिया, डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब टू डी वाई बाई डी प्लस। अब दोस्तों अगर मैं उसे कन्वर्ट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, डी क्यूब वाई, यहाँ पे क्या आएगा टू डी वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर वाई इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये डी क्यूब हो जाएगा, ये टू डी हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा फोर, और सभी में से y बाहर आएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, और यहाँ पे क्या प्लस टू। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी क्यूब माइनस टू डी प्लस फोर विच इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। और अगर मैं इसे कैल्सी के अंदर रखता हूं, देखो कैल्सी में फाइव और फोर, तो यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस टू, दूसरे वाले में जीरो आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। तने वीडियो गया इसके बाद का, और यहाँ पे माइनस टू और फोर। तो दोस्तों जो हमारा x का जो वैल्यू आया, मतलब x मतलब यहाँ पे जो d का वैल्यू आया वो क्या आया दोस्तों, माइनस टू वन प्लस आई, ऐसा वैल्यू आ रहा है, वन प्लस आई, हाँ सही है, और इसके बाद वन माइनस आया। तो देखो कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी आपके कैल्सी में मस्त आ गया। तो वन प्लस आई और वन माइनस आई को मैंने इस तरह से लिख दिया। अगर मैं इसका सी एफ निकालने जा रहा हूँ तो देखो, अगर मैं इसका सी एफ निकालने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर समझो मेरे को इसका सी एफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सी वन ई रेस टू ये वाला नंबर लिख दूंगा टू एक्स प्लस यहाँ वाला कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, और कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में जब मैं लिखूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, ई रेस टू, यहाँ पे क्या आता है अल्फा, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा क्या है दोस्तों बीटा है। तो अल्फा की जगह पे वन है तो क्या आएगा वन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, अब देखो सी वन हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा सी टू कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह पे दोस्तों आई के आगे कुछ नहीं है तो वन है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा सी थ्री, यहाँ पे क्या आएगा साइन बीटा एक्स, मतलब डायरेक्ट साइन। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले का आपने सी एफ वाला पार्ट अपने अच्छे से सिस्टमैटिक कवर कर लिया होगा, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे, पी आई निकालते हैं। देखो यहाँ पे मेन मुझे आपको पी आई सिखाना है, ना कि सी एफ, पर अब क्वेश्चन में है तो मुझे सॉल्व करना होगा। वन अपॉन
अब बहुत डेंजर आया दोस्तों, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट डी क्यूब माइनस 2d, ऑफलाइन बैच से ही डायरेक्ट आपको आ रहा हूं पढ़ाने के लिए तो पूरा गला बैठ गया है, इनटू यहां पे क्या आएगा दोस्तों, जो भी यहां पे पार्ट होगा, जो भी यहां पे पार्ट होगा 3x² माइनस 5x प्लस 2। और जरूर इस क्वेश्चन को समझने के बाद इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो प्लीज यहाँ पे अच्छे से प्यार से ध्यान से आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएगी, ई रेस टू समथिंग कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, 5x प्लस 2। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के फॉर्म में चीजों को बनाना है। मतलब यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 4, मतलब अपन 4 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 4 जब हम कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, डी क्यूब बाय 4, और यहाँ पे क्या होगा 2d बाय 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसे अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ये 4 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 1 आगे आ जाएगा, और पहली ये डी क्यूब बाय 4 माइनस 2d बाय 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, और इंटू जो भी है 3x² माइनस 5x प्लस 2। कोई भी टर्म लिखते टाइम इधर उधर आपको नहीं करना है, बहुत ध्यान से अच्छे से चीजों को समझना है। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन 4 है, अब देखो ये 1 प्लस यहाँ पे आप जब लिखोगे तो क्या आएगा, डी क्यूब माइनस 2d अपन यहाँ पे क्या आएगा 4। जैसे हमने पहला वाला सम सॉल्व किया था वैसे ही देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अलग टर्म आ गए हैं, मतलब उस टाइम पे वहां पे x था, यहाँ पे बाप रे बाप 3 टर्म आया, तो भी हमें इससे डरना नहीं है। अब देखो मैं इसे क्या करूंगा, ये देखो 1/4 ऐसे ही रखूंगा, और ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा 1 प्लस डी क्यूब माइनस 2d अपॉन 4, और ये यहाँ पे +1 का क्या हो जाएगा -1, और इनटू ये ऐसे ही रहेगा 3x² माइनस 5x प्लस 2। अब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन यहां तक कवर होने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला फिर से वही वाला आएगा 1 प्लस एक्स रेज टू -1। मैंने बोला कि जब भी प्लस है तो आप 1 लिखो, फिर यहाँ पे x लिखो, फिर यहाँ पे x² लिखो, फिर यहाँ पे x³ लिखो। मुझे एक्चुअली x² तक ही जाना चाहिए था क्योंकि स्क्वायर का टर्म है, तो क्यूब जाना ही नहीं चाहिए, तो मैं क्यूब जा नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं साइन वाइज देखूं तो अगर सपोज ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे उल्टा आएगा, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन। तो दोस्तों अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो ये 1/4 ऐसे ही है, इसे एक्सपांड करूं तो पहला क्या है 1 माइनस एक्स, मतलब मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा टर्म आपका x है, तो यहाँ पे क्या है डी क्यूब माइनस 2d अपॉन क्या है दोस्तों ये 4 प्लस यहाँ पे x² मतलब यहाँ पे जो भी x का टर्म है सेम मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे इसका मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायर ले रहा हूँ, और आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे का टर्म 0 ही आने वाला है। तो यहां तक मैं रख रहा हूं इसका एक्सपांशन, और आगे क्या है दोस्तों 3x² माइनस 5x प्लस 2। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, पेशेंस बना के रखो अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए। मैं चाहता तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा देता, बोलता सिमिलर क्वेश्चन है सॉल्व करो, पर मुझे पता है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन और चाहिए। अगर आपने सॉल्व किया तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हमें यहाँ पे चीजों को सॉल्व करना है 1 बाय 1, हमें चीजों को सॉल्व करके फिर हमें आंसर्स निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये 1/4 है। अब मैं अगर आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये पूरा का पूरा टर्म हमने लिख दिया माइनस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या लिखा है डी क्यूब, मैं मतलब इसका मुझे कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लूं, देखो 3x² माइनस 5x प्लस 2, इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 3x² का क्या आएगा 2x माइनस 5x का क्या आएगा 1, और ये 0, तो मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है दोस्तों वो क्या आने वाला है 6x माइनस 5। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालू, इसी का फिर से डेरिवेटिव निकालू तो ये कितना आ जाएगा 6, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 5 0। फिर से अगर मैं ट्रिपल निकालू तो कितना आएगा 0। तो मुझे क्या करना है, ट्रिपल डेरिवेटिव 0 आने वाला है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं ये माइनस है, ये बस डी मतलब मेरा क्या फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है 6x माइनस 5, और नीचे क्या है दोस्तों 4, तो ये हो गया। अब अगर आप इसे एक्सपांड करने जाओगे तो देखो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, ऊपर वाला टर्म अगर आप एक्सपांड करते हो डी क्यूब माइनस 2d का स्क्वायर अगर आप लेते हो तो किस तरह से होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो a² माइनस 2ab, a क्या है आपका डी क्यूब, b क्या है 2d, और प्लस b² मतलब 4d का स्क्वायर। अब देखो ये वाला टर्म आपका 0 होने वाला है, यहाँ पे देखो फोर्थ डेरिवेटिव है वो भी 0 हो जाएगा,
बस आपको ये वाला टर्म सॉल्व करना है, लास्ट वाला टर्म। तो इस वाले क्वेश्चन में भी बस आपको कौन सा टर्म सॉल्व करना है, लास्ट वाला। ये मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूं, डी क्यूब, डी क्यूब का आंसर क्या है, 0 है। ये वाला टर्म डी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, डी और डी क्यूब और डी, अगर मैं ऊपर वाला टर्म प्लस करूं तो डी के ऊपर 1 है, तो 1 और 3 4 हो जाएंगे, तो डी रेस टू 4 भी 0 ही आने वाला। तो ये पूरा टर्म नहीं सॉल्व होगा मल्टीप्लीकेशन में, बस 4d सॉल्व होगा। तो 4d अगर मैं जब सॉल्व करने जाऊंगा तो 4, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, साथ में क्या है, अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं, मैंने ऊपर वाले पार्ट का स्क्वायर ले लिया तो 4d है, 4d स्क्वायर है, तो d स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। और नीचे ऑलरेडी मैंने इस पार्ट का स्क्वायर वहां पे कर दिया, तो बस नीचे का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों। अगर आप उसके आगे जाओगे तो कुछ मतलब नहीं है। तो देखो ये 1/4, ये 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, माइनस माइनस दोस्तों प्लस, और ये अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, पहले मैं चारों के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं फिर प्लस करूं, तो ये माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5 2 10 एंड अपॉन 4, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 4 4 जा, और ये 4 का आधा 2, और यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे कितना है 3/2। एक बार चेक करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेशन तो बहुत डेंजर आ रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पे 1/4 है, ये 3x का स्क्वायर है, 5x है, प्लस 2 है, माइनस माइनस दोस्तों ये क्या हो जाएगा, प्लस 12x माइनस 10, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/2। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये 1/4 कैलकुलेशन है, करना होगा। आप कैलकुलेशन कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, प्लस 12x अपॉन 4 माइनस 10/4 प्लस 3/2। अब देखो यहाँ पे ये 1/4, ये 3x स्क्वायर मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, यहाँ पे ये दोनों टर्म को मैं, देखो 4 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा 3 आएगा, तो माइनस प्लस माइनस 5x माइनस 3x कितना होगा, 2x होगा, 2x माइनस, तो ये सॉल्व हो गया। अब जितने भी टर्म बचे हैं इसका आपको कैल्सी का हेल्प लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कैल्सी का हेल्प हम लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं कैल्सी का हेल्प ले रहा हूँ, माइनस 10/4 प्लस 3/2 प्लस, ये देखो ये दोनों को लिख दिया प्लस 2, तो फाइनली यहाँ पे हमें आंसर मिल गया +1। और ये होने के बाद दोस्तों आप चाहिए तो 4 अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आप कर दो। तो ये 4 अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2x अपॉन 4 प्लस 1/4, और फाइनली यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, या आप इतना भी रख सकते हो। तो देखो इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कितना लंबा टाइम लगा, पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी चीजें सिस्टमैटिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। अब जो बचे हुए टाइप्स हैं उसे हम कवर कर देंगे, तो ये मॉड्यूल जल्दी ही कवर हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।